कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। पीएम मोदी का हाल ही में राज्यसभा में दिया गया ये भाषण तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तब भी कोई बात नहीं, इस खबर को हम उन्हीं के भाषण के साथ अंत करने वाले हैं। तब आप आराम से सुनिएगा और समझने की भी कोशिश करिएगा। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दरअसल जब पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि गांधी जी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, तो हमने भी इसके बारे में जानना चाहा। इसमें हमें कई लेख मिले, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि गांधी जी आजादी के बाद वाकई कांग्रेस को खत्म करने की बात कहते थे। उस वक्त महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि अगर अब कांग्रेस रही तो यही लोग राजनीति करेंगे और अपनी महत्वाकांक्षी चीजों को लागू करेंगे। गांधी जी ने अपनी हत्या के 3 दिन पहले यानी 27 जनवरी 1948 को एक नोट में लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने वर्तमान स्वरूप में कांग्रेस अपनी भूमिका पूरी कर चुकी है, जिसे अब भंग करके एक लोकसेवक संघ में तब्दील कर देना चाहिए। गांधी जी का यह नोट एक लेख के रूप में 2 फरवरी 1948 को उनकी अंतिम इच्छा और वसीयतनामा शीर्षक से हरिजन में प्रकाशित हुआ। यानी गांधी जी की हत्या के 2 दिन बाद यह लेख उनके सहयोगियों द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह शीर्षक गांधी जी की हत्या से दुखी उनके सहयोगियों ने दिया था। गांधी जी के इसी नोट को लेकर अब पीएम मोदी इस पर हमलावर रहते हैं और इसी को लेकर उन्होंने जो भाषण राज्यसभा में दिया उसे आप भी गौर से सुने। यहां पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। आदरणीय सभापति जी, मैं गिनता रहूंगा। खड़गे जी, आपने भी 1 घंटा बोला। यू आर लीडर ऑफ द अपोजिशन। प्लीज अंडरस्टैंड। आदरणीय सभापति जी, 1 hour 6 minutes पद्धति नहीं है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को
नेशन पर भी आपत्ति है, नेशन पर आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। तो आपको क्या लगता है, गांधी जी वाकई कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे या फिर ये सिर्फ सिक्के का एक पहलू है जिसे भाजपा अपने हिसाब से उपयोग करती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।